नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर मुझसे बहुत सारे बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी की ये पूछ रहे हैं कि भैया आईपी यूनिवर्सिटी में ये क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, ये क्रेडिट्स क्या होते हैं। मैंने जब आप लोगों के सिलेबस के लिए वीडियो बनाई है तो उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे उसमें कमेंट करके पूछ रहे हैं, फिर मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भैया ये क्रेडिट्स क्या होते हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं क्रेडिट्स क्या है, ये आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है। शुरू करते इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट लॉस की। तो जूनियर्स क्रेडिट सिस्टम के ऊपर या फिर क्रेडिट्स के ऊपर मैं आप लोगों के लिए हर साल एक वीडियो जरूर बनाता हूं। मैंने आप लोगों के लिए 2022 में एक वीडियो बनाई थी, 2023 के अंदर एक वीडियो बनाई थी और अब मैं आप लोगों के लिए 2024 के अंदर भी एक वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि हर साल भाई नए बच्चे आते हैं, नए बच्चों को नया कंटेंट चाहिए होता है, वो पुराना कंटेंट नहीं देखते हैं। सो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली आप लोगों को समझाने वाला हूं कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, ये क्रेडिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना है कि आप लोग के हर एक कोर्स के अंदर कुछ ना कुछ मिनिमम क्रेडिट्स होते हैं और टोटल क्रेडिट्स होते हैं। ये दो कैटेगरी आप लोगों के लिए डिवाइडेड होती है। इसके अलावा आप लोग के हर एक सब्जेक्ट के भी कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर होते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये मिनिमम क्रेडिट और टोटल क्रेडिट का थोड़ा सा सिस्टम समझा देता हूं। मिनिमम क्रेडिट और टोटल क्रेडिट का क्या मतलब होता है, देखो आप लोगों की ना पूरी कॉलेज लाइफ के अंदर आप लोगों को एक मिनिमम क्रेडिट बता दिया जाएगा और टोटल क्रेडिट बता दिया जाएगा। ये आप लोगों को अगर पता करना है कि कितने हैं तो आप लोगों के सिलेबस के अंदर ये लिखा होता है कि टोटल क्रेडिट आप लोगों के इतने हैं। मान लो मैंने जब अपनी डिग्री करी थी आईपी यूनिवर्सिटी से, सो मेरे टोटल क्रेडिट थे 148 और मेरे को मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट थी 140 की। तो यहाँ पे 8 क्रेडिट का जो आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है, इन 8 क्रेडिट्स का मतलब ये होता है कि मैं 8 क्रेडिट तक अपने छोड़ भी सकता हूँ। मतलब मैं अगर चाहूँ तो मैं 140 क्रेडिट्स को कंप्लीट करूँगा और मेरे को 140 क्रेडिट्स पे डिग्री दे दी जाएगी। 148 क्रेडिट अगर मेरे नहीं भी होते हैं, 2 सब्जेक्ट्स के अंदर अगर मेरी बैक भी आ जाती है, तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो क्रेडिट्स का एक तरीके से आप लोगों को फायदा ही होता है, क्योंकि हमेशा आप लोग जो मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट होते हैं वो कम होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो आप लोग 1 से 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट भी इधर अपने छोड़ सकते हो। और अगर मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज बताऊं हर एक सब्जेक्ट के पास कितने क्रेडिट्स हो सकते हैं, तो किसी सब्जेक्ट के पास 1 क्रेडिट होगा, किसी के पास 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 5 होंगे, इवन किसी के 6 भी होंगे। तो जितने ज्यादा क्रेडिट उतना ज्यादा वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन आप लोगों को क्रेडिट्स भी मिलते हैं और क्रेडिट्स को गेन करना बहुत ज्यादा ईजी होता है। क्योंकि अगर आप लोग एक सब्जेक्ट के अंदर पास होते हैं तो आप लोगों को उस सब्जेक्ट के अंदर पूरे क्रेडिट्स मिल जाते हैं, और अगर आप लोग उस सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आप लोगों को सब्जेक्ट के अंदर 0 क्रेडिट्स मिलते हैं। मतलब अगर आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट 6 क्रेडिट का या 4 क्रेडिट का है, सो अगर आप लोग उसमें पास होते हैं, अगर आप लोग एज पे भी लाइन पे भी पास हो रहे हैं, मतलब आप लोग जस्ट 40 नंबर भी लेके आ रहे हैं, तब भी आप लोग उसके पूरे क्रेडिट्स मिल जाएंगे, 4 या फिर 6 जितने भी क्रेडिट्स होंगे वो पूरे मिल जाएंगे। और अगर आप लोग उसके अंदर फेल होते हैं तो आप लोग को वहाँ पे 0 क्रेडिट शो करा जाएगा। अभी क्रेडिट्स का मतलब होता क्या है भाई, देखो आप लोगों को पूरे साल, मतलब पूरे साल क्या, आप लोगों को पूरे डिग्री के अंदर आप लोगों को क्रेडिट्स के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। ये जस्ट आप लोगों की मार्कशीट के अंदर लिख के आएंगे, आप लोगों के जो रिजल्ट्स आएंगे, ऑनलाइन रिजल्ट्स आते हैं PDF वाले, उसके अंदर लिख के आएंगे, लेकिन आप लोगों को इसको देखना नहीं है, इग्नोर ही मानना है एक तरीके से। बस आप लोगों को अपना हर सब्जेक्ट के अंदर पास होते जाना है। अगर आप लोग पास होते हैं तो आप लोगों को पूरे क्रेडिट्स मिलने ही वाले हैं ऑब्वियसली। सो जैसे जैसे आप लोग का मतलब पूरा डिग्री एंड तक आती है, मतलब आप लोगों को फाइनल सेमेस्टर आता है, फाइनल सेमेस्टर के बाद आप लोगों को ये देखा जाता है कि भाई ये बच्चे के क्रेडिट्स कितने बन रहे हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसा कि वीडियो को स्टार्टिंग में बताया कि आप लोगों को एक मिनिमम क्रेडिट चाहिए होते हैं। सो चेक किया जाता है क्या इस बच्चे के मिनिमम क्रेडिट बन रहे हैं। अगर आप लोग को मिनिमम क्रेडिट से ऊपर बन जाता है, जैसे कि मेरे केस में हुआ था कि मेरे टोटल क्रेडिट थे 148 और मैंने सारी सब्जेक्ट्स पास कर लिए थे। सो मेरे टोटल क्रेडिट भी 148 थे और मैंने जो गेन करे थे क्रेडिट वो भी मेरे 148 ही थे। सो मिनिमम क्रेडिट्स में ऊपर जा चुका था, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है, उसके अंदर बड़े आराम से आप लोगों को डिग्री दी जाती है। लेकिन अगर आप लोगों के मिनिमम क्रेडिट से कम बनते हैं तो आप लोगों की वहाँ पे बैक आ रखी होगी किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप लोगों को वहाँ पे क्लियर करनी पड़ती है और क्लियर करके एटलीस्ट मिनिमम क्रेडिट से आप लोगों को ऊपर जाना पड़ता है। इसके अलावा जो बच्चे अब्रॉड जाके पढ़ाई करने का प्लान कर रहे होते हैं उनके लिए भी क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि उनके जो फर्स्ट ईयर के क्रेडिट्स होते हैं ना, अगर उनको सेकंड ईयर में कहीं बाहर से जाके पढ़ाई करनी है या फिर आप लोगों को पूरी बैचलर्स के बाद अपनी मास्टर्स बाहर से करनी है, सो ये सारे क्रेडिट्स आप लोग के देखे जाते हैं जहाँ से भी आप लोग मास्टर्स करेंगे वहाँ पे। मतलब मान लीजिए आप लोग जिस भी कंट्री में जाके मास्टर्स करे होंगे तो वहाँ पे आप लोगों के लिए देखे जाएंगे कि कितने क्रेडिट्स आप लोगों ने गेन करे हैं, कितने क्रेडिट्स आप लोगों ने अपनी कॉलेज लाइफ में, अपनी बैचलर लाइफ के अंदर वहाँ पे गेन करे हैं। सो ये सारे क्रेडिट्स का भाई बहुत ज़्यादा आप लोगों का महत्व होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन क्रेडिट्स की। सो आप इन क्रेडिट्स को थोड़ा अच्छे से गेन करिए, और मैंने बता दिया भाई इनको गेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखने में लगता है भाई ये क्रेडिट क्या है, क्या मतलब कैसे मिलेंगे, मेरे को भी फर्स्ट ईयर के अंदर लगता था, लेकिन बहुत ही ईजी चीज़ है। अगर आप लोग हर सब्जेक्ट के अंदर पास होगे तो फुल क्रेडिट आप लोग के रहने वाले, तो टेंशन लेने की कोई बात इसके अंदर नहीं है। सो आई होप आप लोग इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट्स क्या होते हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट क्या होती है, या फिर आप लोग के टोटल क्रेडिट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी लेते हैं। धन्यवाद।